श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि के तुरंत बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी कि 17 फरवरी को साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और जैसे ही ग्रहण का समय नजदीक आता है, लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितनी देर तक रहेगा, इसका समय क्या होगा, सूतक काल कब से मान्य होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। इसी के साथ लोगों के मन में यह चिंता भी रहती है कि इस ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा या नहीं और उन्हें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो महाराज, इन्हीं में सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे और आप सही जानकारी के साथ इस दिन को संभाल सकें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अधूरी जानकारी के कारण लोग अनावश्यक डर या चिंता में पड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस ग्रहण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह ग्रहण कुंभ राशि के क्षेत्र में घटित होगा। इसी कारण बहुत से लोग इस ग्रहण को लेकर अधिक सतर्क भी दिखाई दे रहे हैं। अब महाराज, सबसे जरूरी बात आती है ग्रहण के समय की, क्योंकि समय को समझने के बाद ही ये स्पष्ट होता है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो महाराज, भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को दोपहर लगभग 3:26 से शुरू होगा और शाम लगभग 7:57 तक चलेगा। इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी, जो किसी भी सूर्य ग्रहण के लिए एक लंबा समय माना जाता है। इस अवधि के बीच एक समय ऐसा भी आएगा जब ग्रहण अपनी चरम स्थिति में होगा, अर्थात सूर्य का सबसे अधिक भाग ढका हुआ माना जाएगा। यह समय लगभग शाम 5:40 के आसपास माना जा रहा है। इस समय को ग्रहण का मध्यकाल भी कहा जाता है और बहुत से लोग इसी समय को विशेष रूप से सावधानी रखने वाला समय मानते हैं। अब महाराज, मुख्य सवाल ये उठता है कि यह ग्रहण आखिर दिखाई कहाँ कहाँ देगा। अब बहुत से लोग ये समझेंगे क्योंकि भारत के समय के अनुसार ग्रहण दिन के समय लग रहा है, इसलिए यह भारत में भी दिखाई देगा। लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग है। ग्रहण की छाया पृथ्वी के जिन क्षेत्रों पर पड़ती है, वही स्थान ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, और इस बार वह क्षेत्र भारत में नहीं पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अफ्रीका के कुछ हिस्सों, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, अंटार्कटिका तथा दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना जैसे क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को यह ग्रहण सीधे दिखाई नहीं देगा। फिर भी हमने इन देशों के नाम इसलिए बताए क्योंकि वहां भी बहुत से भारतीय रहते हैं जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। परंपरागत नियम ये कहते हैं कि जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सूतक काल को अनिवार्य रूप से लागू नहीं माना जाता है। इस दृष्टि से भारत में सूतक काल को लेकर अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि ग्रहण भले कहीं भी दिखाई दे, उसका समय तो पूरे पृथ्वी पर एक ही रहता है और उसी समय सूर्य का प्रभाव भी उपस्थित रहता है। इसी कारण बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भले ग्रहण भारत में दिखाई न दे, फिर भी ग्रहण के समय कुछ सावधानियां रख लेना अच्छा होता है, ताकि मन में किसी प्रकार का भय या शंका न रहे। विशेष रूप से घर में यदि गर्भवती महिला हो तो परिवार के लोग और भी सतर्क हो जाते हैं। अब महाराज, आगे समझते हैं कि ग्रहण के समय सामान्य रूप से किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्यों लोग इस समय को सावधानी का समय मानते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय आता है, तब हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कुछ नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मन को संयमित रखना और सकारात्मक ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना माना जाता है। ग्रहण के समय सबसे पहले यह कहा जाता है कि इस दौरान मंदिरों में या घर के पूजा स्थल पर रखी हुई भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श करने से बचना चाहिए।
बहुत से लोग इस समय पूजा पाठ को भी स्थगित रखते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद पुनः भगवान का स्नान और पूजन करते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि ग्रहण का समय शांति और जप ध्यान के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी के साथ ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि इस समय अनावश्यक यात्रा या बाहर घूमना ठीक नहीं होता है। कई लोग तो यह भी प्रयास करते हैं कि ग्रहण के समय सीधी सूर्य की रोशनी में जाने से बचें और घर के भीतर ही रहें। इसी के साथ महाराज ग्रहण के दौरान अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जाप करना, भगवान का नाम स्मरण करना या गुरु मंत्र का जप करना शुभ माना जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति का मन ईश्वर के नाम में लगा रहता है तो भय, चिंता और नकारात्मक विचार स्वतः ही दूर होने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग ग्रहण के समय भजन सुनते हैं या ध्यान में समय बिताते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक कार्यों को टालने की भी परंपरा रही है, जैसे विवाह, नया काम शुरू करना, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य ग्रहण काल में नहीं किए जाते हैं। लोग ये मानते हैं कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुभ कार्य करना बेहतर माना जाता है। अब महाराज सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं और वह है गर्भवती माताओं की सावधानी, क्योंकि जब भी ग्रहण का समय आता है तब सबसे अधिक चिंता गर्भवती महिलाओं को लेकर ही होती है। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि इस समय मां और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों सुरक्षित रहें। इसीलिए परंपरागत रूप से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के भीतर रहने की सलाह दी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि ग्रहण के समय बिना आवश्यकता घर से बाहर न निकलें। साथ ही इस समय किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु जैसे कैंची, चाकू या छुरी का प्रयोग करने से बचें। इसी के साथ महाराज ग्रहण के समय बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए और सिलाई कढ़ाई जैसे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान भोजन बनाने और खाने से भी बचने की परंपरा रही है। बहुत से लोग ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके ही पुनः भोजन करते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय शांत मन से बैठकर भगवान का स्मरण करने या भजन सुनने की सलाह दी जाती है ताकि उनका मन शांत और प्रसन्न बना रहे। अब महाराज हम सूतक काल को लेकर जो सबसे अधिक प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं उन्हें समझते हैं। अक्सर जैसे ही ग्रहण की चर्चा शुरू होती है लोग पूछने लगते हैं कि सूतक काल कब से लगेगा और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कई लोगों के मन में भ्रम भी बना रहता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग बातें सुनने को मिलती हैं। परंपरागत मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से लगभग 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ माना जाता है। इस दौरान कई लोग भोजन बनाने से बचते हैं, मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ को भी रोक दिया जाता है। परंतु यह नियम मुख्य रूप से उसी स्थान पर लागू होता है जहां ग्रहण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब महाराज क्योंकि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए सूतक काल को अनिवार्य रूप से मानना आवश्यक नहीं माना जाता। इसी कारण सामान्य रूप से लोग अपने दैनिक कार्य करते रह सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार सावधानी रखते हैं। ये पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है। लेकिन महाराज भले ही ग्रहण दिखाई न दे, फिर भी ग्रहण का समय तो वही रहता है और सूर्य का प्रभाव उस समय उपस्थित रहता है। इसलिए लोग कम से कम ग्रहण के वास्तविक समय के दौरान सावधानी रखने का प्रयास करते हैं। विशेषकर जिन घरों में गर्भवती महिलाएं होती हैं वहां परिवार के लोग अतिरिक्त ध्यान रखते हैं। तो महाराज गर्भवती महिलाओं के लिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण के समय वे आराम से घर के अंदर रहें और बिना आवश्यकता किसी प्रकार का भारी या जोखिम वाला काम न करें। इस समय मन को शांत रखना सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है। बहुत से परिवारों में यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान डरावने दृश्य, शोर शराबे वाले कार्यक्रम या तनाव पैदा करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके स्थान पर भजन सुनना, मंत्र जप करना या शांत वातावरण में समय बिताना अधिक अच्छा माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मां की मानसिक स्थिति का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है। इसलिए ग्रहण के समय मन को शांत और सकारात्मक रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है
कि ग्रहण के दौरान अधिक देर तक सोना उचित नहीं माना जाता, बल्कि व्यक्ति को जागकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब महाराज अंत में हम समझते हैं कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तब परंपरागत रूप से किन कार्यों को करना उचित माना जाता है और लोग इस समय के बाद क्या सावधानियां अपनाते हैं। बहुत से लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद घर और पूजा स्थल की शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हैं। ग्रहण समाप्त होते ही सबसे पहले स्नान करने की सलाह दी जाती है। बहुत से लोग स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। इसके बाद पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके और सकारात्मकता बनी रहे। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखी भगवान की प्रतिमाओं को भी स्नान कराकर पुनः पूजन किया जाता है। लोग दीपक जलाते हैं, धूप या अगरबत्ती करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। कई लोग इस समय दान पुण्य भी करते हैं क्योंकि ग्रहण के बाद दान को शुभ माना जाता है। इस प्रकार ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद सामान्य जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगता है। यहाँ एक बार फिर समझना जरूरी है कि इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसलिए सूतक काल को लेकर अधिक कठोर नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं माना गया है। फिर भी बहुत से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ग्रहण के समय कुछ सावधानियां रखते हैं ताकि मन में किसी प्रकार की चिंता या शंका न रहे। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए यही कहा जाता है कि वे इस समय अपने मन को शांत रखें, अनावश्यक डर या तनाव से दूर रहें और सकारात्मक वातावरण में समय बिताएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ का मन प्रसन्न और शांत रहे। तो महाराज इस प्रकार 17 फरवरी 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के समय हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सही जानकारी के साथ शांत मन से दिन को बिताना चाहिए। जहां तक संभव हो ग्रहण के समय कुछ सामान्य सावधानियों का पालन कर लेना उचित माना जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजन करके अपने दैनिक कार्यों को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। तो महाराज, यदि सूर्य ग्रहण को लेकर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। और आप ये जानकारी किस स्थान से सुन या देख रहे हैं ये भी बताना न भूलें। धन्यवाद।